प्रिय श्रोता समाज, सत्संगी प्रेमी प्रेम काएं, मानव के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव संग का होता है। कपड़ा का रंग रंग से चढ़ता है और मनुष्य का रंग संग से चढ़ता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रभाव संग का है। कतनो ही ऊंचा कुल का, कतनो ही सज्जन परिवार का, आदर्श परिवार का, उच्च परिवार का संतान क्यों नहीं है, लेकिन कुसंग में यदि जाएगा तो उसका प्रभाव कुसंग का पड़ जाएगा, अपने कुल में कलंक हो जाएगा। यदि कोई गलत परिवार का भी है, कुसंग का भी बच्चा है, गलत व्यक्तियों का भी यदि बालक है, यदि वह सत्संग में विद्वानों के, ज्ञानियों के संग में आकर बैठना शुरू करें तो उसका स्वभाव विचार बदलेगा। ये संग का प्रभाव है। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु माराला, सुनी आश्चर्य करहु जन कोई, सत्संगत महिमा गुण गोई। का ये सत्संग का प्रभाव है। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शराबी के संग में शराबी, जुआरी के संग में जुआरी, गायक के संग में गायक बन जाएंगे, विद्वान के संग में विद्वान बन जाएंगे। ये संग का प्रभाव है। दुष्ट के संग में दुष्टता सीख जाएंगे। यदि संतों के संगत में बैठेंगे तो शांति मिलेगी, साधुता मिलेगी। ये संग का प्रभाव है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जो कोई जिस क्षेत्र में है, अच्छे संग में रहना, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से संग करना। यदि कोई राजनीतिज्ञ पुरुष भी हैं तो आप अच्छे विद्वान, ज्ञानियों, अनुभवियों, राजनीतिज्ञ महापुरुषों को सलाहकार में रखना, पीए में रखना। प्रिय श्रोता समाज, ध्यान दीजिए, एक छोटी सी एग्जाम्पल से संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है मानव के जीवन में। आप लोग अकबर और बीरबल का नाम सुनते होंगे। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल मंत्री था। जब बीरबल हिंदू था और ब्राह्मण था, हिंदू इस्लाम का बड़ा प्रतिकूल उस समय में समस्या थी, हिंदू मुसलमान का विवाद चल रहा था। तो ऐसे समय में अकबर बीरबल को मंत्री में कैसे रख लिए? ध्यान देंगे आप लोग, इस बात को भी थोड़ा सा चिंतन करना कि कोई मत पंथ संप्रदाय हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, हर एक मजहब में, हर एक मत पंथ में, हर एक धर्म में अच्छे भी आदमी हैं और गलत आदमी भी है। उस मजहब पंथ का दोष नहीं है, दोष तो व्यक्ति का है। भारत के आजादी में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीराम, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के साथ देने वाले ढेर के ढेर मुसलमान लोग अपनी जान की कुर्बानी किए हैं। अब्दुल गफ्फार, अनीस अंसारी, सरदार भाई पटेल के साथ अब्दुल कलाम, अनीस अंसारी, अनेकों, छत्र शिवाजी के दरबार में तोपखाना का कमांडर का काम मुसलमान करते थे। ये दोनों मिलकर आजादी में जान की कुर्बानी की है। इसीलिए हिंदू मुसलमान से कोई बात नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए कबीर स्वामी कहते हैं कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई जिसमें वह इंसान बुरा है। तो देखिए, बीरबल गुण संपन्न व्यक्ति था, ज्ञान संपन्न राजनीतिज्ञ पुरुष था, नीति निपुण थे। इसीलिए अकबर ने इसको मंत्री में रख लिया। तो एक दिन अकबर को देखिए ऐसी गलत भावना मन में उठती है
शराब पीने की शौक हुई। तो बीरबल से कहते हैं कि आए बीरबल, आज हमको कहीं से शराब ला दो, आज मुझे शराब पीने की शौक जगी है। तो बीरबल ने बहुत समझाया कि आप बादशाह हैं, आपकी ये तो बुरी आदत नहीं थी, आप शराब पीने की आदत कब से आपकी जगी? आप यदि शराब पिएंगे तो आपका देश शराबी हो जाएगा और देश आपका अधोगति में चला जाएगा, देश नशाबाज हो जाएगा, इसलिए आप शराब मत पीजिए। इंद्रियाणाम जय जोगम जमातिष्ठे दिवासिनम जीते इंद्रिय शक्नोति वसुस्थाप्यंतो। प्रजा का, जिस देश का नेता, जिस देश का राजा, जिस देश का मार्ग निर्देशक गलती करेंगे तो वह देश गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए सीनियर इज द लाइफ ऑफ जूनियर। जिस गाड़ी का ड्राइवर मिस करेंगे तो सारे पैसेंजर खतरा में पड़ेंगे, इसलिए आप शराब मत पीजिए। तो अकबर ने कहा कि तुमको शराब लाने के लिए कहते हैं तो मैं उपदेश करते हो, क्या मेरी आज्ञा को तुम पालन नहीं करना चाहते? मैं बादशाह हूं और मेरी आज्ञा का अवहेलना करोगे? तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करूंगा। क्या आपको शराब पीने की इच्छा हुई? आप शराब पीजिएगा? कल हाँ, हमको कहीं से अच्छा शराब ले आओ। प्रिय श्रोता समाज ध्यान दीजिए, बुद्धि से बड़ा बल नहीं होता है, कलम से बड़ा तलवार नहीं होता है, इसलिए विवेक से, बुद्धि से काम कीजिएगा। बुद्धिमानी जो है वह सबसे बड़ी चीज है। थोड़ा सा आप लोग भी बीरबल के बुद्धिमानी से बुद्धि सीखिए। बीरबल शराब लाने गए हैं तो शराब का एक बोतल लिया और इसके बाद बीरबल की बुद्धिमानी देखिए, शराब लेकर आ रहा है तो एक अप्सरा को भी जाकर साथ में ले लिया और अप्सरा से कहा कि चलो बादशाह के दरबार। कहा हमारा फीस, कहा कि जितना फीस है तुम्हारा उससे दुगुना मिलेगा, लेकिन मेरे साथ चलो, बादशाह के दरबार ले जा रहा हूँ, गलत जगह नहीं। एक बड़ी सुंदरी अप्सरा भी आ रही है। इसके बाद बुद्धिमानी सीखिए बीरबल से। एक वैद्य के नजदीक गए, डॉक्टर साहब के नजदीक, और कहे कि चलिए आज बादशाह के दरबार में। कहा मेरी क्लिनिक पर बहुत पैसेंजर आने वाले हैं। कहा कितना होगा इसमें? कल के 5,000 होता है, कल के 10,000 मिलेगा, चलिए आज बादशाह के दरबार में। तो वैद्य भी अपना दवाई इत्यादि औजार लेकर, मेडिसिन का सारा बक्सा लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा बीरबल की बुद्धिमानी से बुद्धि सीखिए। इसके बाद बीरबल एक कपड़े के दुकान में जाकर 10 गज उजला कपड़ा भी ले लेते हैं और आ रहे हैं। क्या सब लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले शराब लिए, इसके बाद एक सुंदरी अप्सरा को लिए, 3 नंबर में एक वैद्य डॉक्टर को लिए और 4 नंबर में उजला कपड़ा भी कपड़े के दुकान से लेकर आ रहे हैं। जब आए तो अकबर के सामने टेबल पर ये शराब का बोतल रखा है। तो अकबर ने कहा कि आओ, धन्यवाद है, 1 नंबर आप शराब ले आए। कहा हाँ सरकार, 1 नंबर शराब है, बारूनी शराब है। तो क्या अच्छा ठीक है रखो। इसके बाद वो सुंदरी को ले आए। कहा इसको क्यों ले आए, ये क्या है? लेकिन ये अप्सरा है, आप शराब पिएंगे तो शराब में शौक जाएगा, तो आपको सुंदरी की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए एक सुंदरी को ले आए। तो बादशाह का तो और मन खुश हो गया कि अरे बीरबल ये हमारी मन की बात कैसे समझ गया, सुंदरी को भी ले आए, बहुत अच्छा किया, ठीक है इसको भी बैठाओ। इसके बाद में एक डॉक्टर साहब को भीतर लाए। कहा है डॉक्टर को क्यों लाए? तो बीरबल की बुद्धिमानी से बुद्धि सीखिए। कहते हैं कि सरकार ये डॉक्टर को इसलिए लाए कि आप जितना भोग में जाएंगे उतना शरीर में रोग बढ़ेगा, और रोग बढ़ेगा तो फिर डॉक्टर की आवश्यकता होगी, इसीलिए डॉक्टर साहब को ले आए।
जब डॉक्टर साहब को नाम सुना और डॉक्टर साहब का दर्शन हुआ और रोग का भी जब नाम सुना तो थोड़ा सा मूड जो है परिवर्तन हो गया। बादशाह का कहा, क्या बीरबल मैं शराब पीऊंगा तो शौक जगेगी, शराब पीने की तो सुंदरी के साथ भोग करने की शौक जगेगी तो रोग होगा? क्योंकि हाँ सरकार, भोग से रोग और जोग से निरोग होता है, इसलिए डॉक्टर साहब को ले आए। प्रिय श्रोता समाज, ये अकबर के मन में बैराग उत्पन्न हो गया। कहा अरे हम बीमार पड़ेंगे कल के? जी इसलिए डॉक्टर लाया। कहा कल के ना, अच्छा ठीक है बैठो। तो इसके बाद 10 गज कफन वाला उजला कपड़ा लेकर इधर आए। कहा ये उजला कपड़ा क्या करोगे? कल के सरकार थोड़ी सी मेरी बात भी आप मानिए, आप बादशाह हैं, आप जितना शराब पियेंगे तो उतना सुंदरी में शौक जाएगा तो रोग होगा, तो डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। हो सकता है डॉक्टर साहब की इलाज सक्सेस नहीं हो, आपकी मौत हो जाएगी, तो फिर कफन लाना ही होगा। इसलिए मैंने पहले से भी कफन लेके आया। कफन के कपड़ा देकर कौन नहीं डरता है? बेचारा अकबर का पूरे विचार बदल गया और ये कफन का कपड़ा देकर उसका जो है जो शराब पीने की शौक था वो भी समाप्त हो गया। का जल्दी फेंको इस बोतल को टेबल से और सुंदरी को भी निकालो और डॉक्टर साहब को भी निकालो। हम ना शराब पियेंगे, ना हम सुंदरी के साथ भोग करेंगे, ना हमको रोग होगा और ना हमको डॉक्टर इलाज करेंगे, ना हमारी जल्दी मौत होगी। हम बहुत दिन जीना चाहते हैं, कफन वाला कपड़ा को भी जल्दी हटाओ। प्रिय श्रोता समाज, अकबर का बिल्कुल विचार बदला और उनका जीवन धन्य हो गया। ये संग विद्वान लोगों का संग में रहने से अच्छा स्वभाव बनता है। ये अकबर को यदि बीरबल के समान मंत्री नहीं होते तो इसका सर्वनाश हो जाता। इसीलिए आप लोग भी जिस क्षेत्र में जहाँ हैं, कैसे कैसे लोगों को संगी दोस्ती बनाए हैं, कैसे कैसे लोगों से आप संगत कर रहे हैं, मेरा आग्रह है कि अपने से विद्वान लोगों का साथ कीजिए, अपने से ज्ञानी लोगों का साथ कीजिए। नेता लोग भी जितने अपने सलाहकार, अपने जो है अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, सबको आप अपने से विद्वान ज्ञानी लोगों को आप सलाहकार में रखिए, पीए में रखिए, नहीं तो पियक्कर के साथ आप भी पियक्कर बन जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि बुद्धि से बड़ा बल नहीं होता है, बुद्धि से काम कीजिए, बल से काम मत करना, हमेशा बुद्धि से काम कीजिए, आप हर जगह सक्सेस होंगे। और एक बात इम्पोर्टेंस आप लोग से कहता हूँ कि किसी का विचार यदि आप बदलना चाहते हो उस पर बलात्कार करके मत बदलिए, ज़्यादा प्रेस करके मत बदलिए, ज़्यादा हठ मत कीजिए। आपका अच्छा विचार होगा तो उसका विचार डाउन होगा, वो अवश्य स्वीकार करेगा। कैसे अकबर बीरबल के ज्ञान को स्वीकार कर लिया। एक बात ध्यान दीजिए प्रिय श्रोता समाज, 3 हाथ की लकड़ी का टुकड़ा है, 3 हाथ की लकड़ी का टुकड़ा है, उसको छोटा करना है। कैसे छोटा होगा? बिना काटे हुए होगा छोटा? 3 हाथ की लकड़ी है, बिना काटे हुए छोटा करना है, कैसे करेंगे? अब लोग कह सकते हैं कि बिना काटे हुए कैसे छोटा होगा, लेकिन वो 3 हाथ की लकड़ी के बगल में 5 हाथ की लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए तो ऑटोमेटिक छोट हो गई ना। उसी प्रकार किसी का यदि विचार को आप बदलना चाहते हैं तो उस पर ज्यादा प्रेस मत कीजिए, ज्यादा हट मत कीजिए। आपका अच्छा विचार होगा, अच्छी वाणी होगी, आपका अच्छा स्वभाव होगा तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा और उसका विचार डाउन होगा, आपका विचार जो है उस पर प्रभाव करेगा। इसलिए अच्छे आदमी, ज्ञानी आदमी, विद्वान लोगों का, संतों का, सद्गुरुओं का, अपने से बड़ों का संग अवश्य कीजिए और कुसंग से अवश्य बचिए। मेरा आग्रह है कि बिना बुलाए सत्संग में आया कीजिए, भूल कर कुसंग में न जाया कीजिए। याद रखना, भूल कर कुसंग में न जाया कीजिए,
बिना बुलाए सत्संग में आया कीजिए। मानव का रंग चढ़ता है रंग से, मानव का रंग चढ़ता है रंग से, भक्ति के रंग में रंगाया कीजिए। बिना बुलाए सत्संग में आया कीजिए। काम क्रोध शत्रु बड़े तेरे, काम क्रोध शत्रु बड़े तेरे, ज्ञान खरग से भगाया कीजिए। बिना बुलाए सत्संग में आया कीजिए। फूल से कुसंग में जाया न कीजिए। हिंसा नशा जीवन को, हिंसा नशा जीवन को सर्वनाश करते हैं। हिंसा नशा जीवन को सर्वनाश करते हैं। दुर्व्यसन से जीवन को बचाया कीजिए। बिना बुलाए सत्संग में आया कीजिए। फूल से कुसंग में जाया न कीजिए। आत्मज्ञान से बढ़ के कोई ज्ञान है नहीं। आत्मज्ञान से बढ़ के कोई ज्ञान है नहीं। संत जीवच का वचन माना कीजिए। बिना बुलाए सत्संग में आया कीजिए और भूल से कुसंग में न जाया कीजिए। कुसंग से बचते रहना और सत्संग में बिना बुलाए आना, यही मेरा आग्रह है। और इन्हीं शब्दों के साथ संत जीवच साहब विदा चाहते हैं। साहेब।